हमारे यहाँ एक हाई एक्सपर्टीज़ वाला डेवलपमेंट डिज़ाइन सेल है, तो वो तो शायद आप लोग देखे नहीं होंगे। तो सारे मॉडर्न फैसिलिटीज़ है, सभी सॉफ्टवेयर है कि मतलब हम लोग नए लोकोमोटिव का डिज़ाइन कैसे करते हैं, कैसे चेंज किया जाता है, उसका क्या कुछ चेंज होने से क्या इम्पैक्ट है, वो सब चीज़ हम लोग एनालाइज कर पाते हैं। काफ़ी कुशल हमारे स्टाफ है, काफ़ी कुशल है। और आपको देख के भी मतलब खुशी होगी कि अभी हम 100 नए लोकोमोटिव बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट लिए हैं। हो सकता है अगले साल से उसका भी कार्य शुरू हो जाएगा। और अगर कुछ आप लोगों को कुछ पूछना है, बोलना है तो बताइए। किस मकसद से बना था, अभी 2023 में 24 में प्रोडक्शन कैसा हो रहा है? और सेकंड चीज़ ये है कि सर आपने जैसे बोला था कि विकसित हो रहा है देश के साथ BLW भी, कि 99% जो मैन्युफैक्चरिंग वो है वो इंडिजिनियसली होता है, तो इसके बारे में थोड़ा बोलिए सर। नमस्कार, आप सभी को बनारस में स्वागत। आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि जो बनारस लोकोमोटिव वर्क्स है ये 1960 में पहले बना था भारतीय रेल में डीजल इंजन का मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, क्योंकि उस समय उसके पहले जो स्टीम इंजन से भारतीय रेल के सभी गाड़ियाँ स्टीम इंजन से चलते थे। तो स्टीम इंजन के बाद ये हुआ कि कुछ विद्युत इंजन भी लाया जाए और कुछ डीजल इंजन लाया जाए, क्योंकि विद्युतीकरण के लिए ट्रैक में OHC लगाना ये सब काम करने का रहता है, तो वो लिमिटेड एरिया में चल सकता था और डीजल इंजन सभी जगह में चल सकता था। इसीलिए डीजल इंजन के लिए ये वर्कशॉप सेटअप किया गया था 1960 में। और शुरू में हम लोग अमेरिका से आल्को का टेक्नोलॉजी लाके डीजल इंजन बनाए। उसके बाद धीरे धीरे जैसे प्रगति हुआ, हाई हॉर्स पावर इंजन के लिए हम लोग EMD का लोकोमोटिव का टेक्नोलॉजी लेके EMD HHP लोकोमोटिव बोलते हैं हम लोग, वो बनाए थे। वर्तमान सरकार आने के बाद उन्होंने ये तय किया कि भारतीय रेल को 100% विद्युतीकरण करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे जो फॉसिल फ्यूल है, जो डीजल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, ये इसमें हम लोग ज़्यादातर इंपोर्ट पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो इसलिए भारतीय रेलवे को विद्युतीकरण करना था और वर्तमान के सरकार का ये प्रयास रहता है कि रेलवे को मॉडर्नाइज करना है। तो इसीलिए विद्युतीकरण करने से हमारे हाई स्पीड ट्रेन चलेंगे, जैसे वंदे भारत इंट्रोड्यूस हुआ, तो ये करने के लिए 100% विद्युतीकरण का निष्पत्ति लिया गया। और उसका फलस्वरूप क्या था कि हमको डीजल इंजन का प्रोडक्शन कम बंद करके विद्युत इंजन का प्रोडक्शन बढ़ाना था। तो उसके कारण ये निष्पत्ति लिया गया कि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में भी विद्युत इंजन बनाएंगे और डीजल लोको का प्रोडक्शन बंद करेंगे। तो 2016-17 से लेके यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंजन का प्रोडक्शन शुरू हुआ। हमारे लोग जो काफ़ी कुशल हैं, जो कि लेकिन डीजल इंजन बनाते थे, उनको ट्रेनिंग देके उनका स्किल को बढ़ाया गया और वो लोग विद्युत इंजन का मैन्युफैक्चरिंग करने में सक्षम हुए। और खाली सक्षम हुए नहीं, हम लोग बहुत सारी उपलब्धियाँ भी किए हैं। इस बीच में जो पहले जो विद्युत इंजन आए थे, तो उसके बहुत सारे इक्विपमेंट हम लोग विदेश से लाते थे। हमारे लोग कड़ी मेहनत की वजह से और उनका निष्ठा और उनका जो एक्सपर्टाइज है, उसके कारण हम लोग भारत में ही मैन्युफैक्चरर्स को प्रोत्साहन दिया और सारे इक्विपमेंट जो हम पहले विदेश से लाते थे, उसको हम लोग भारतीय कंपनियों को द्वारा बनाने का प्रयत्न किया। उसका फलस्वरूप ये है कि आज के डेट में हम 99% इक्विपमेंट भारतीय कंपनी से भारत में बना के, मेक इन इंडिया के तहत भारत में बना के यूज करते हैं। और अगले साल तक हम उम्मीद करते हैं कि 100% भारतीय इक्विपमेंट ही हमारे रेल इंजन में लगेंगे। खाली इतना ही नहीं, हमने बहुत सारे मॉडर्नाइजेशन भी किया है। इसमें बहुत सारे मॉडर्न इक्विपमेंट जैसे RTIS लगाया गया है, ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम लगाया गया है, CVVRS लगाया गया है, बहुत सारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स लगाया गया है, जिसके वजह से हमारा एफिशिएंसी और सेफ्टी बढ़ेगा।
हम लोग यहाँ पे गुड्स ट्रेन के लिए, मालगाड़ी के लिए और एक्सप्रेस ट्रेन के लिए भी इंजन बनाते हैं। जो यहाँ का प्रोडक्शन 50 लोकोमोटिव पर ईयर था, आज के डेट में हम लोग 460 लोकोमोटिव साल में बनाने जा रहे हैं। ये भी एक अचीवमेंट है। और हम लोग का प्रयास है कि मेक इन इंडिया, जो भारत सरकार का नीति है मेक इन इंडिया का, उसको फुल्ली इम्प्लीमेंट करना है। उसी के लिए हम लोग सारे इक्विपमेंट्स को भारत में ही बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। सर अभी तक कितने लोकोमोटिव बने हैं? हम लोग अगर शुरू से देखा जाए तो डीजल इंजन और विद्युत इंजन मिला के 10,000 के ऊपर लोकोमोटिव बन चुके हैं। इनफैक्ट आप खुशी होगा सुन के कि प्रधानमंत्री जी ने अभी पिछले महीने हमारा 10,000वां जो इंजन था उसको लोकार्पण किए थे। और ये हमारे लिए एक प्रसन्नता के गौरव का बात है। इसमें जो 10,000 लोकोमोटिव है उसमें 8,300 डीजल इंजन है और 1,700 विद्युत इंजन है। सर आपने बोला था कि पूरे देश में लोकोमोटिव इंजन होगा, कब तक होगा ये पूरे देश में? उम्मीद क्या है आपका? देखिए, हम भारतीय रेल ने ये टारगेट लिया था कि इसी साल, मतलब इसी वित्त वर्ष में इसको कंप्लीट करने का। तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत स्लिपेज हो सकता है कि अगले जून तक ये हम पूरे भारतवर्ष में उम्मीद करते हैं कि पूरे भारतवर्ष का विद्युतीकरण कंप्लीट हो। इस साल या 2025? 24 जून तक को एक्सपोर्ट किए हैं। करीब 172 इंजन हम लोग विभिन्न देशों में एक्सपोर्ट किए हैं। अभी हमारे पास अभी और 10 लोकोमोटिव का ऑर्डर मिला है पिछले महीने, और उम्मीद करते हैं कि और भी ऑर्डर्स हम लोगों को आते रहेंगे। धन्यवाद। 6,000 हॉर्स पावर के हैं, लेकिन स्पीड अलग अलग है। तो एक्सप्रेस ट्रेन का है वो हायर स्पीड है, गुड्स ट्रेन का जो स्पीड कम है। सर 10,000 में 8,000 बोला आपने? 8,300 डीजल है। 8,300 डीजल। वर्क्स के मतलब एक्सपर्ट्स हैं। आपने दिखाया दिल्ली शॉप, वो मोजाम्बिक लोकोमोटिव मेरे जो गए थे 6, उनका डेडिकेशन टू द नेशन। यहाँ से तो डिस्पैच का तो माननीय रेल मंत्री जी उसमें पीयूष गोयल जी थे, उन्होंने किया था। लेकिन वहाँ पर 2 कंट्री के प्रेसिडेंट्स ने, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक के, उन्होंने उसको वहाँ पे डेडिकेट किया था नेशंस को। और इसमें सबसे खास बात है, ये भारत का पहला केप गेज इंजन है। आपने ब्रॉड गेज नाम सुना होगा, नैरो गेज सुना होगा, मीटर गेज सुना होगा। ये केप गेज था जिसका 1067 मीटर 1067 mm का गेज होता है। ये यहीं पे डिज़ाइन हुआ था, डिज़ाइन सेंटर में। जो आप बाईं तरफ नीचे देख रहे हैं, दैट इज 3D मॉडल। एक एक कंपोनेंट को हम उसमें जाके फिट करते हैं, मॉडल बना करके, वो प्रॉपर फिट हो रहा है कि नहीं। उसी से फिर मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग्स बनती है। ये मेरे जब उन्होंने इतने प्रसन्न हुए, जो अभी बात हुई थी 10 इंजन के, मोजाम्बिक ने 10 इंजन के विद एनहांस कैपेसिटी, ये 6,000 के 3,000 के गए थे, उनमें 3300 हॉर्स पावर थे, 10% एनहांस में कोयला ढोने के लिए हमसे 10 इंजन का ऑर्डर किया है। और वी एक्सपेक्ट 5 मोर फ्रॉम जो दाईं तरफ सबसे नीचे है, वो एक्चुअल मेरा इंजन बेरा पोर्ट के लिए खींचता हुआ है कोयले का, मल्टी वहाँ पे भी चल रहा है, 100 kmph के हैं। इसमें हम लोगों ने स्पेशल फीचर्स रखे थे कि टॉयलेट है, हॉट प्लेट है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा सीन बना लेते हैं, जरा खुद लेते हैं, तो उसमें सब कुछ अरेंजमेंट करते हैं। 600 2 होते हैं। ये 1000 mm से 67 mm ज़्यादा था, कहने को तो सिर्फ 67 mm है, लेकिन जब आप उसको डिज़ाइन करते हैं कि उसको 100 की स्पीड पे चलना है, तो उसके डायनेमिक्स होते हैं कि जब वो चले तो गिरे नहीं, पूरी स्पीड से चले, उसके ऊपर सारे इक्विपमेंट फिट करना।
ये सारा हिंदुस्तान में कहीं नहीं बन रहा था केक गेज वर्ल्ड वाइड। अच्छा, अफ्रीका में केक गेज भी बहुत ज़्यादा है, तो हमको कैप्चर भी करना था उस मार्केट को। तो ये सारा हम लोगों ने डिज़ाइन किया था। RDSO में इसके जो टूल होता है सिमुलेशन टूल, इसमें इसको वैलिडेट किया था। एक्चुअल में वहाँ पे भी जाके चला है, ऐसा नहीं कि डिज़ाइन हमारा गलत होता है वहाँ तो फेल हो जाता, वहाँ पे पहली बार में पास हुआ है। हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड गेज भी बना लिया है। आई डोंट नो, मेरे ख्याल से शॉप में शायद दिखाया होगा। स्टैंडर्ड गेज भी हमने बनाया जो अमेरिकन सिस्टम होता था। अब हमको खाली ये बनाना रह गया ब्रॉड गेज में रशियन सिस्टम, विच वी कैन मेक मेरा कोई और गेज भी है। और ये मेरी कैपेसिटी है। मेरे तो इसको हम मॉनिटर करते हैं कि अगर आप देखिए साउथ ईस्ट में वर्ल्ड में इस क्वालिटी में स्टैंड नहीं करते थे। आज की डेट में मेरा एक्सपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उसका हम एक सब्सिडी टाइप के हैं, रेल कौशल विकास योजना। इसमें हम लोगों ने सर्टन 16 ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं जो वेल्डिंग, मेरे पास एक इंडियन रेलवे वेल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है यहाँ पे। हमारे पास ऐसे इंस्ट्रक्टर्स हैं जो दूसरों को सर्टिफाई करते हैं कैटेगरी ऑफ क्लास ABC कैटेगरी ऑफ वेल्डर्स। फिटिंग, क्योंकि मेरा इक्विपमेंट माउंटिंग करता हूँ तो फिटिंग का मेरा एक्सपर्ट हूँ मैं, और इलेक्ट्रीशियंस का, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल वर्क्स होता है मेरे पास। इसके तहत 50,000 यूथ को रेलवेज को ट्रेन करना है। उसमें से 37,500 यूथ अभी एनरोल्ड हैं, 27,500 कम। देयर आर 98 यूथ पूरे रेलवे में जो ट्रेन कर रहे हैं। नॉट ओनली दैट, वो आदमी वेल्डिंग अच्छे, लेडी वेल्डिंग अच्छी हो गई, फोटोग्राफ इन्होंने दिखाई नहीं है। मेटल वर्क्स के भी और स्टोन वर्क्स के भी, ब्लैक स्टोन के, सैंड